हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 13 जनवरी को हम सब लोहड़ी मनाते हैं। तो वैसे तो हम सब हर साल ही लोहड़ी मनाते हैं, लेकिन क्या हम सब इसके महत्व को जानते हैं कि क्यों ये लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। वैसे तो इसके बारे में अलग अलग कहावतें प्रचलित हैं, लेकिन मैं आज आपको लोहड़ी के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगी। इसके दो रीजन्स हैं। एक तो आप बोल सकते हो इतिहास में जो प्रचलित है, और एक जो प्रैक्टिकल रीज़न है। प्रैक्टिकल रीज़न तो इस त्यौहार का यह है कि यह है कि पहले मतलब जब जनवरी और दिसंबर का महीना होता है उस समय ज़्यादा ठंड पड़ती है। ज़्यादा ठंड पड़ती है तो लोग अपने घर में जल्दी चले जाते हैं, और काम का जो समय होता है खेतों में वो कम रह जाता है। और इस समय तक फसलों की बुआई होकर फसलें सिंचाई करने के बाद अच्छे से तैयार हो जाती हैं, केवल उनका पकना बाकी रहता है। तो लोग सूर्य भगवान से पूजा करते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं कि सूर्य भगवान अच्छे से फसलों को पकाएं और फिर उनके खेतों में फसलें लहलहाएं और उनकी आमदनी अच्छी हो। इस प्रकार से यह त्यौहार मनाया जाता है। दूसरा अर्थ यह है कि लोहड़ी के जो शुरुआत में जो 3 शब्द आते हैं, जैसे लोह शब्द का मतलब होता है, लोह एक धातु होती है और उस धातु से तवा बनता है और तवे पे रोटी सेकी जाती है। तो ये है जो नाम दिया गया है लोहड़ी, ये कहीं ना कहीं उस तवे को और उस खाने को और उस रोजी रोटी को दर्शाता है, जिससे कि लोहड़ी के ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी एक कहावत प्रचलित है। कहावत क्या मतलब, आप उसको सच भी मान सकते हैं, क्योंकि किंवदंती है ये अपने पंजाब के एरिया में। जो पाकिस्तान वाला पंजाब है और जो इंडिया वाला पंजाब है, उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर राज करता था, पूरा मुग़लों का शासन था। तो पंजाब में एक भट्टी परिवार था, और उसमें जो दुल्ला भट्टी के नाम से आप गीतों में भी सुनते हैं, लोहड़ी के गीतों में सुंदरी मुंदरी और दुल्ला भट्टी की कहानी। तो जो दुल्ला भट्टी के पिताजी और जो दादाजी थे, उन्होंने लगान देने से मना कर दिया। तो फिर हुमायूं ने क्या किया, उनको गांव से बाहर टंगवा दिया, उनके शरीर के सारे अंग निकाल लिए, उसमें भूसा भरवा दिया और उसको गांव के बाहर लटका दिया। फिर क्या हुआ, जब दुल्ला भट्टी का जन्म हुआ तो उनकी माता ने उनको इस बात के बारे में बताया नहीं, लेकिन लोगों से जैसे ही उनको पता चला तो बाद में क्या हुआ, उनको मुग़ल एम्पायर से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई। तो वो एक जैसे रॉबिन हुड होते हैं ना, वैसे तो दुल्ला भट्टी भी एक डाकू था। देखिए, डाकू तो मतलब कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वो अमीर मुग़लों से धन लूट के गरीबों में बांट देता था। उनके जितने भी सूबेदार थे, उनके जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे, जो इधर से उधर माल आता जाता था, तो वो उसको लूट लेता था, और वो गरीबों की मदद करने के लिए डकैती करता था। उसके बाद उस समय जो हिंदू लोग थे उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे। तो हिंदुओं की तस्करी होती थी, जो मिडिल ईस्ट का एरिया है वहाँ पे, और वहाँ पे ज़्यादातर पंजाबी लोगों का आना जाना होता था। तो वो क्या करता था, जो हिंदुओं को जिनको बंदी बना के ले जा रहे होते थे उनको जहाज़ों से मतलब उतरवा लेता था और उनको उनके घर तक पहुँचाता था। तो जो दुल्ला भट्टी था वो छुड़ाने में मदद करता था, और उसका पंजाबी जो फैमिलीज थी वो उनको बहुत ज़्यादा सब मानने लगी थी। तो ज़्यादातर लोग उनको लोक देवता के रूप में मानने लगे। और उसी समय उनके गांव में सुंदरी मुंदरी नाम की 2 बहनें थी। उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो वो उनकी देखरेख उनके चाचा कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, उनके चाचा जी और चाची जी उनसे घर का सारा काम करवाते थे, खेतों में काम करवाते थे। लेकिन जब उनकी शादी करने का समय आता है तो उन्होंने सोचा कि इसको क्यों ना राजा को बेच दिया जाए और कुछ धन मिल जाएगा। सुंदरी मुंदरी वहाँ से राजा के पास जाने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि उस समय मुग़लों का शासन था। तो ये बात पता चलती है दुल्ला भट्टी को। दुल्ला भट्टी ने क्या किया, उन सुंदरी मुंदरी को उनके चाचा के घर से छुड़ाया और जंगल में लकड़ियों से आग जलाकर वहीं पे उनकी मतलब शादी करवा दी 2 अच्छे लड़कों से। फिर आग जलाई तो, लेकिन दुल्ला भट्टी के पास भी उस समय देने के लिए कुछ नहीं था। तो उसने झोली में शक्कर डालकर उनको विदा किया था। जैसे बाप अपने बेटे को कुछ देता है, तो दुल्ला भट्टी ने उनको शक्कर दान में दी थी और उनका घर बसाया था।
तो ये कहानी भी दुल्ला भट्टी के बारे में पंजाब में आम रूप से सुनने को मिल जाती है। इसलिए इस दिन आग जलाकर उसमें खीर समर्पित की जाती है। लोग एक दूसरे को मूंगफली रेवड़ी भी बांटते हैं और सूर्य देवता की भी पूजा की जाती है ताकि फसल को ज़रूरी धूप मिले और जल्दी परिपक्व हो जाए। इसी कहानी के साथ मैं आपको लोहरी पर्व की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपके जीवन में लोहरी पर्व बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए। और अगर आप इसी तरह की कहानियाँ मुझसे और सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे YouTube चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।